लीजिए इसे। किडनैपिंग करता है, हैं? लड़कियों का पीछा करता है। चल तुझे जेल की हवा खिला दो, चल। नहीं साहब, मैं चोर नहीं हूँ। सर ये झूठ बोल रहा है। जब तुझे थाने में ले जाके 4 डंडे मारूंगा ना, चोरी और किडनैपिंग सब छूट जाएगी। चल मेरे साथ। मैं बताता हूँ ना, जिस जेल में मत डालिए, बताता हूँ मैं। क्या बात सुनेंगे वो तेरी? हाँ, जो भी बात सुनूंगा ना, अब मैं थाने में ले जाके सुनूंगा। चल मेरे साथ थाने चल। और अब बोलने के लिए रह क्या गया? मैं तुम जैसे दरिंदों को ना बहुत अच्छे से जानती हूँ। मैं इतनी बड़ी कंपनी की मालकिन हूँ, बहुत पैसा है मेरे पास। ये सर मुझे किडनैप करके ना मुझसे पैसा लेना चाहता था। मैंने इसको कई बार नोटिस किया है सर, मेरी कंपनी के नीचे देखा है मैंने इसको। मैं सीसीटीवी फुटेज में देखती थी इसको, और इसके चक्कर में मुझे इतना ज्यादा डर लगता था ना कि मैं अपने घर भी लेट जाती थी। मुझे तो ये भी समझ नहीं आ रहा सर कि खुफिया रास्ते से आया क्या बेसमेंट के अंदर ये? आपकी कंपनी में आना एक राज है हमारे लिए। हम अपने भाई के लिए आए हैं, उनको गांव ले जाने के लिए आए हैं। हम गांव से आए हैं, चोर नहीं है हम बहुत अच्छे इंसान हैं। अपनी बकवास बंद कर, समझाना। मेरे ड्रामे अच्छे समझ रही हूँ। बचने के लिए नई नई कहानी बना रहा है। तुझे क्या लगता है कि पुलिस वाला पागल है? अगर मैं पागल हूँ, हम तेरी बातों में नहीं आने वाले। सर इसके ना पिछवाड़े पे ऐसे डंडे मारिए कि दोबारा ऐसी हरकत करने से पहले ना 100 बार सोचे। हमारी माँ गांव में जिंदगी और मौत से जूझ रही है। हम अपने भैया को लेने आए हैं। सुशांत भैया को आपके कंपनी में काम करते हैं ना, हमारी बात ही नहीं सुन रही है आप। सुशांत जो जो मेरी कंपनी में मैनेजर है, हाँ वही। वो तुम्हारा भाई है? हाँ तो तुम यहाँ डेली अपने भाई से मिलने के लिए आते हो? हाँ, क्योंकि छुप कर आना मेरी मजबूरी थी। आपके यहाँ के गार्ड हमें घुसने नहीं देते अंदर। शायद किसी ने मना कर दिया है। माँ मिलना चाहती है सुशांत भैया से। अगर तुम्हें अपने भाई से मिलना है तो तुम उसे कॉल भी तो कर सकते हो। इस तरीके से चोरी छुपे किसी की कंपनी में घुसोगे तो लोग तो गलत समझेंगे ही ना। उनका फोन नहीं लग रहा है ना, इसीलिए आना पड़ा। और उन्हीं का ये गाड़ी है ना, हमें पता चला था तो वो देख रहे थे भैया है या नहीं। आप तो चोर समझ रही है मुझे। मैडम, मुझे लगता है ना कि इसने जांच पड़ताल पहले ही कर ली है। लोगों के नाम पता कर लिया, उसे ब्याह पे ये बात कर रहा। और जब ये पकड़ा गया है ना, तो बहाने बना रहा है कि माँ बीमार है, भाई से मिलने आया हूँ। बुलाऊं तुझे झूठा भी? इंस्पेक्टर साहब, मुझे नहीं लगता कि ये झूठ बोल रहा है। भला माँ के नाम पर ऐसे झूठ कौन बोलेगा? अगर ये सच बोल रहा है तो मुझे लगता है कि एक बार हमें सच्चाई का पता लगाना चाहिए। अब एक काम करते हैं, तुम मेरे साथ ऑफिस में चलो। सुशांत को बुला लेती हूँ और सुशांत से पूछ लेते हैं कि वो तुम्हारा भाई है नहीं है। सच पता चल जाएगा। आप पूछ लीजिए, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। इंस्पेक्टर साहब, इसे पकड़ के ना ऑफिस में लेकर चलिए। जी मैडम। और तू, अगर तेरी बात झूठी निकली ना, तो तुझे जेल में डाल के इतने डंडे पड़वाऊंगा और इतनी धाराएं लगवाऊंगा ना कि जिंदगी भर बाहर नहीं निकलेगा। समझा? चल मेरे साथ चल। जी मैडम, बुलाया आपने? हाँ सुशांत, बुलाया मैंने तुम्हें। वो दरअसल तुमसे मिलने के लिए कोई आया है। मुझसे मिलने के लिए कोई आया है? कौन? एक सेकंड बुलाती हूँ। इंस्पेक्टर साहब जरा लेकर आना उसे। चल मेरे साथ चल। ये लीजिए मैडम। एक काम कीजिए इंस्पेक्टर साहब, आप बाहर जाके वेट करिए। जब जरूरत होगी मैं बुला लूंगी आपको। जी ठीक है। और सुन, कुछ भी होशियारी करने की कोशिश की ना तो अच्छा नहीं होगा। समझा? सुशांत, इसे जानते हो तुम? नहीं, मैं नहीं जानता। मैं तो इसको पहली बार देख रहा हूँ। पहली बार देख रहे हो? लेकिन इसका कहना तो ये है कि तुम इसके बड़े भाई हो। अरे नहीं मैडम, मैं इसका बड़ा भाई कैसे हो सकता हूँ? आप खुद सोचिए ना कि मैं यहाँ इतनी बड़ी कंपनी का मैनेजर हूँ और ये देखने से ही गांव का गवार लग रहा है। ये मेरा भाई कैसे हो सकता है? नहीं, ये झूठ बोल रहा है मैडम। ओए, झूठ क्यों बोल रहा है? चल जा यहाँ से। दरअसल सुशांत, बात यह है कि पिछले 15 दिनों से ये हमारी कंपनी के बहुत चक्कर काट रहा है। ये डेली आता है और 2-3 घंटे तक वेट करता है किसी का। मुझे ऐसा लग रहा था पहले कि ये शायद मेरा पीछा कर रहा है। मैं इतनी बड़ी कंपनी की ऑनर हूँ, कहीं मुझसे पैसे वैसे चाहता है। लेकिन इसने बाद में बताया मुझे कि ये अपने भाई को ढूंढ रहा है। और इसने फिर मुझे ये बताया कि इसके भाई तुम हो। नहीं मैडम, मैं इसका भाई नहीं हूँ। ये ना पक्का चोरी वोरी करने आया होगा और जब पकड़ा गया ना तो मुझे अपना भाई बता रहा है। मैडम, मैंने तो आपको बता रखा है ना पहले कि मेरी फैमिली नहीं है। एक्चुअली मेरी मम्मी पापा की एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी और तब से मैं अकेला ही हूँ। आपको बताया तो था मैंने, आप भूल गई क्या? क्या बोला है? तेरे परिवार में कोई नहीं है? अरे तेरी माँ गांव में आखिरी सांस ले रही है और तू बोल रहा है कि तेरे परिवार में कोई नहीं है? कैसा औलाद है तू? कैसा औलाद है? मैं पिछले 15 दिन से इस कंपनी में भटक रहा हूँ, तुझसे मिलने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि तुझे बता दूं कि गांव में माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, जिंदगी और मौत से जूझ रही है और तुझसे मिलने की जिद करी।
तू ही रोक रहा होगा ना मुझे इस कंपनी में आने से। ये सब नहीं आई। जिस माँ ने तुझे पैदा किया, इस माँ को तूने धोखा दे दिया। उनकी आखिरी इच्छा ये है कि तुझे वो देखे। मुझे पता है उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, हॉस्पिटल में भर्ती है। मेरी औकात नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है कि उनका इलाज करा पाऊं। मैंने सोचा कि तू अच्छा कमा रहा है, तू मुझे पैसे दे देगा, शायद हमारी मां बच सके। पर तू है अपनी जिम्मेदारियों से भागने वाला इंसान, है ना? तुझे चाहिए ऐश पहुंच, इसलिए हमसे रिश्ता नाता तोड़ के शहर में रहना। और उस माँ को भूलकर ठीक है, जी ले अपनी जिंदगी। मैं जा रहा हूँ गाँव और बता दूंगा कि तुम्हारा बेटा मर चुका है। आज से उनका एक ही बेटा है। अरे इस बेटे को तो वो पढ़ा नहीं पाए, लिखा नहीं पाए, सारी संपत्ति बेचकर तुझे पढ़ाई ताकि तू उनके बुढ़ापे का सहारा बन सके। पर बुढ़ापे का सहारा नहीं बन रहे, मरने की वजह बन रहे थे। ठीक है, जी ले अपनी जिंदगी। सुशांत, क्या सुन रहे हो मैं सब? तुम्हारी माँ गांव में है, तो बेचारी आखिरी सांसें गिन रही है। वो मरते टाइम पे वो अपने बस बेटों से मिलना चाहती हैं और तुम उन्हें पहले ही मार के बैठे हो। ये सब तुमने किस लिए किया? ताकि तुम्हें प्रमोशन मिल जाए, सिंपैथी मिल जाए। तुमने इन सब चीजों के लिए अपने माँ बाप तक को नहीं छोड़ा। कैसे इंसान हो तुम? अरे मैडम, तो क्या करता मैं? वहां गांव में रहता अपनी जिंदगी तबाह कर लेता मैं। ये देखिए, इसको मुझसे छोटा है, इसको भी समझाने की कोशिश की थी मैंने कि गांव छोड़ दे, शहर चल ले। माँ को भी मैंने बोला था कि गांव में कुछ नहीं रखा है, लेकिन माँ मानी ही नहीं। कहने लगी कि तेरे बाबूजी की निशानियां हैं यहाँ पे, यही तुम लोग पले बड़े हो, मैं कैसे छोड़ के चली जाऊँ ये गाँव? और मैं गाँव छोड़ के इसीलिए आया था क्योंकि मुझे अपनी लाइफ एंजॉय करनी थी, अपनी जिंदगी जीनी थी, ना कि उस गाँव में बड़े बड़े मर जाना था मुझे। जिंदगी जीनी थी? ये वाह, चलो ठीक है, एक काम करते हैं, मैं ना तुम्हारा सीवी खराब कर देती हूँ। तुम्हें किसी भी कंपनी में नौकरी नहीं मिलेगी और तुम दर दर की ठोकरें खाओगे। उसके बाद तुम अपनी जिंदगी आराम से जी सकते हो। ठीक है, एक काम करो, अभी के अभी मेरी कंपनी से बाहर निकलो और अपना रिजाइनिंग लेटर लेते हुए जाना। मैडम, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? अगर आपने मुझे टर्मिनेट कर दिया तो फिर तो मेरा करियर तबाह हो जाएगा। बकवास बंद करो अपनी। जो इंसान अपने माँ बाप का नहीं हुआ, उसके दिल में रिश्तों की कदर तक नहीं है। ऐसे लोगों की ना मेरी कंपनी में कोई जगह नहीं है। आई बात समझ में? निकलो यहाँ से अभी के अभी। और आप प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं आपको गलत समझ रही थी, बल्कि आपकी तो कोई गलती ही नहीं है। और रही बात आपकी माँ की, तो आप टेंशन मत लो, वो ठीक हो जाएंगी। और उनके इलाज में अगर पैसे वैसे चाहिए तो तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। और गांव जाकर ना अपनी माँ को समझा देना, जिस बेटे को ढूंढने के लिए उन्होंने तुम्हें शहर भेजा, बेटा मिला ही नहीं। और अपनी माँ का ना अच्छे से ख्याल रखना, और चिंता मत करो, तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, उन्हें कुछ नहीं होगा। और हाँ, तुम्हारी माँ के इलाज में जितने भी पैसों की जरूरत है ना, मैं तुम्हें दे दूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम जी। मैं भी चाहता हूँ कि मेरी माँ बच जाए, पर मेरे पास पैसे ही नहीं थे। भाई से मदद मांगने आया था, पर भाई निकला नालायक। उसको रिश्ते का कदर ही नहीं है। उस माँ को समझ नहीं पा रहा है जिस माँ ने उसे इस धरती पर लाया, उसे पैदा किया। पर आप हैं अनजान। आप हमारी बात सुनकर इमोशनल हो गई, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। बहुत बहुत शुक्रिया। देखो, तुम प्लीज उस इंसान के लिए इतना ज्यादा इमोशनल मत हो। वो इंसान कभी तुम्हारा था ही नहीं, उसकी रिश्तों की कदर नहीं है। तुम्हें है ना, तो तुम गाँव जाओ और अपनी माँ का ख्याल रखो अच्छे से। तुम्हारा बड़ा भाई तो एक अच्छे बेटे होने का फर्ज नहीं निभा पाया, लेकिन तुम निभाना।